नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले को। तो देश में 24 घंटे में 311 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। अब तक मौतों का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। 24 घंटे में मिले करीब रिकॉर्ड 12,000 नए केस, 3,20,000 के पार पहुंचा देश में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, चपेट में आए छोटे कस्बे और गांव। शनिवार को प्रदेश में 20 लोगों की मौत सामने आई, 530 नए कोरोना के मामले। लखनऊ में जारी है कोरोना का कहर, आज मिले 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 6 सीएम हेल्पलाइन दफ्तर के कर्मचारी भी शामिल। लखनऊ में 580 पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद। हाथरस जिले में आज 12 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति निकलने के बाद अब जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 76 हो गई है, जिसमें से पॉजिटिव एक्टिव केस 43 हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, शनिवार को 61 मामलों में देखने को मिला, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई। टिहरी में फिर सबसे ज्यादा 23 नए केस सामने आए। पौड़ी में आज कोरोना के 2 नए केस सामने आए। कोटद्वार में व्यापारी और उसकी मां को हुआ कोरोना, इलाके में दहशत, पूरा परिवार क्वारंटीन, इलाके को भी किया गया सील। सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस ने 2 युवकों को ने गिरफ्तार किया है। सीएम आवास उत्तर प्रदेश 112 समेत 50 स्थानों पर बम धमाके की दी थी धमकी। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज है एफआईआर। मुलायम सिंह यादव की बहू और एसपी नेता अपर्णा यादव को योगी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया। अपर्णा कई मंचों से कर चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, सियासी हलकों में सुगबुगाहट तेज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट में मायावती ने लिखा कि विश्व तेल बाजार में मंदी और उसके दामों में जबरदस्त कमी के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रयागराज में नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने भाजपा नेताओं से 100 रुपए जुर्माना वसूला। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी समेत 3 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। विधायक समेत 3 लोगों ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया था। कोरोना के चलते आज होने वाला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव टल गया है। अब 5 जुलाई को यह चुनाव हो सकता है। बार काउंसिल में 17 जून तक अवकाश घोषित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने हरदोई में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और साफ सफाई के निर्देश भी दिए। मेरठ शहर में लूटपाट करने वाले बदमाशों से शनिवार देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान फायरिंग में 3 बदमाश पुलिस की गोली से घायल भी हो गए। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाशों पर लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ के थानों में अब फरियादी को बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। लिसाड़ी गेट थाने में गेट के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित। उन्नाव पुलिस ने 24 घंटे में किया चेन लूट का खुलासा। गंगा घाट पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूटी हुई चेन बरामद। मथुरा के सियरा गांव में दरोगा के साथ हुई अभद्रता और मारपीट के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी की तलाश जारी है। गाजियाबाद में एसएसपी कलानिधि नथानी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने 9 चौकियों के प्रभारियों को हटाया। ट्रैफिक में तैनात नए दरोगाओं को दी नई कमान। आगरा में सोरा गांव में कुआं साफ करते वक्त 3 लोगों की हुई मौत। जहरीली गैस की वजह से हुई तीनों की मौत। 3 लोगों की मौत के बाद गांव में बचा कोहराम। प्रतापगढ़ में थाने के भीतर पुलिस के सामने फावड़े के वार से अधेड़ की हत्या कर दी गई। महकमे में अब इसको लेकर हड़कंप मच गया है। इसको लेकर 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चंदौली में मेडिकल जांच के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुआ रेपिस्ट, नाबालिग से रेप की कोशिश का था आरोप। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अमेठी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। झाड़ फूक के नाम पर एक युवती ने अपने ही रिश्तेदार पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज की जांच शुरू कर दी। आगरा में फ्लाईओवर से लटका मिला शव, करीब 25 फीट ऊंचा रस्सी से लटका मिला शव। मलपुरा इलाके की घटना। कानपुर देहात में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कानपुर देहात में नाबालिग से जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा में दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया है। मिर्जापुर में गंगा नदी में एमबीबीएस छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मूल रूप से बिहार के गोपालगंज का निवासी था और बीएचयू में एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा था। आगरा में दबंगों ने एक सब्जी और फल विक्रेता पर हमला कर दिया। सब्जी विक्रेता अपनी दुकान पर था, तभी 2 बाइक सवार 4 लोग वहां पहुंचे और सब्जी विक्रेता पर डंडों से हमला कर दिया। दबंगों की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हाथरस के छतरपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक युवक इसमें घायल हुआ। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आजमगढ़ में सत्ता की हनक में बेकाबू हुए बीजेपी नेता के बेटे और भतीजे मनरेगा मजदूरों से की मारपीट। ग्रामीणों ने लगाया जाम। 5 आरोपियों पर केस दर्ज। कानपुर देहात के भोगनीपुर इलाके की एक महिला ने युवक पर धोखाधड़ी कर 1.5 लाख रुपए चोरी करने का आरोप लगाया। महिला ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रामपुर की जनता कोविड-19 को लेकर जारी किए गए नियमों और निर्देशों का कितना पालन कर रही है, उसके निरीक्षण के लिए डीएम आंजनेय कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार में बिना मास्क लगाए दुल्हन लेने जा रहे दूल्हे का भी चालान काटा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का इलाज अब तक सरकारी अस्पतालों में हो रहा था, लेकिन अब प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना के इलाज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। गाजियाबाद और नोएडा के कई अस्पताल तो कोविड हॉस्पिटल के तौर पर खुद को तैयार भी कर चुके हैं। शाहजहांपुर में लगातार चल रहे लॉकडाउन के चलते सब्जियों पर बड़ा असर पड़ा है। यहां पर जनपद की सब्जी मंडियों में सब्जी खरीदारी करने आने वाले ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे, जिसके चलते तुरई, लौकी जैसी सब्जियां 2 रुपए किलो बिक रही हैं। चंदौली में पशु तस्कर और पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पशु तस्कर के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में पुलिस ने मौके से गोवंश भी बरामद किया है। हाथरस में पुलिस ने बीज व्यापारी के घर छापा मारा। व्यापारी के घर जुआ का धंधा चल रहा था। मौके से पुलिस ने 7 जुआरियों को हिरासत में भी लिया है। फर्रुखाबाद में कोविड L1 अस्पताल में मरीजों को घटिया खाना देने का वीडियो वायरल हो रहा है। मरीजों ने आरोप लगाया कि उन्हें घटिया खाना दिया जा रहा और शिकायत के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शामली में एक लड़के का बुलेट पर स्टंट दिखाता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। बुलेट बाइक को हाथ छोड़कर चलाते दिख रहा ये लड़का। चेहरे पर पुलिस का कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा। कानपुर देहात में ऑनलाइन अनलॉक 1 के दौरान लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने गजनेर का दौरा किया और ग्रामीण से नियमों के पालन करने की अपील भी की। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां अस्पताल में भर्ती कराए गए एक कोरोना संदिग्ध मरीज को परिजन बगैर किसी को कुछ बताए वहां से चले गए और उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद संयुक्त व्यापार मंडल ने कोरोना योद्धाओं के लिए हवन का आयोजन किया। कोरोना के चलते जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी गाजियाबाद हवन कर आहुति दी गई। अल्मोड़ा में नाबालिग छात्रा के साथ देर रात दुराचार का मामला सामने आया है। पड़ोसी शख्स ने हल्द्वानी से लौटते समय छात्रा के साथ दुराचार किया। कुशीनगर में जमीनी विवाद में लाठीचार्ज करना पुलिस को भारी पड़ गया। महिला का सर फटने से ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और फिर पुलिसकर्मियों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बुलंदशहर के नरसैना थाना प्रभारी का मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। खानपुर थाने में तैनात सिपाही से मारपीट का ये वीडियो है। हमीरपुर के बिलरख गांव में सिलेंडर में आग लगने से विस्फोट हो गया। खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी। परिजनों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। अमेठी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अजय सिंह लल्लू की रिहाई की मांग की। शाहजहांपुर जिले में कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी स्प्रेड की जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मोहल्ले में पहुंचकर संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल ले रही है। पूर्व मंत्री दिनेश धनई ने टिहरी विधायक पर लोगों की मदद के बजाय विधायक निधि की बंदरभाट का आरोप लगाया। धनई का कहना है कि विधायक ने अपने निधि से जरूरतमंदों की मदद नहीं दी, बल्कि अपने चहेतों को पनपाने का काम कर दिया। हरिद्वार जिले में फर्जी शिक्षकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक 25 से ज्यादा शिक्षक SIT जांच में फर्जी पाए गए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग में भी अब हड़कंप मच गया है।
उत्तराखंड में कोरोना सैंपल के बढ़ते बैकलॉग को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार अब अन्य राज्यों से भी संपर्क साध रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना सैंपल की बैकलॉग को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रोडवेज बसों में अब स्वस्थ यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। बसों का संचालन शुरू होने से पहले कुमाऊं में रोडवेज की तैयारियां कम से कम इसी ओर इशारा कर रही हैं। हल्द्वानी बस अड्डे पर एंट्री और एग्जिट गेट बना दिए गए ताकि हर यात्री की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और फिर उसे बस का टिकट दिया जाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक हथिनी का शव बरामद हुआ है। कॉर्बेट कर्मियों को यह शव गश्त के दौरान मिला। इम्यूनिटी सिस्टम दुरुस्त रखने के लिए इन दिनों गिलोय की डिमांड बढ़ गई है। टिहरी जिले में दुकानदारों का भी कहना है कि इन दिनों गिलोय की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। बुधवार को कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल का आज सुबह रानीबाग के चित्रशिला घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पत्नी, बेटे और परिजनों ने अपने वीर सपूतों को नम आंखों से विदाई दी। कोरोना काल में लंबे समय के बाद खुला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सिर्फ बिजरानी जोन में एक जिप्सी को मिला परमिट, अन्य 3 जोन में आज के लिए कोई बुकिंग नहीं। सालों बाद जून के महीने में नैनीताल में पानी नैनी झील में लबालब है। खूब बारिश और लॉकडाउन से इस बार झील की तस्वीर बदली सी नजर आ रही है। इस बार नैनीताल में जून के महीने में 7 फीट पानी भरा है। अल्मोड़ा जिले में लॉकडाउन के बाद 35,000 से ज्यादा प्रवासी अपने घरों की ओर लौट गए हैं और अब घर लौटे हजारों प्रवासी अपने गांव में ही रोजगार करना चाह रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पूरे जिले में 650 लोगों ने आवेदन किया। 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस है, मगर इस बार मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से अपील की है कि इस बार वो अपने घरों से नीम किरौरी महाराज को याद कर पूजा करें और घरों पर ही भोग लगाएं। कोरोना के कहर के बीच मानसून की आहट एक बार फिर से डेंगू का डंक लेकर आ गई है। नगर निगम ऋषिकेश ने डेंगू को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना मरीजों की मौत पर सीएम त्रिवेंद्र हुए सख्त। एडमिट होने के 24 घंटे में हुई मौत तो जिले के डीएम होंगे जिम्मेदार। पंजाब नेशनल बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को 750 करोड़ का चेक दिया। सीएम योगी ने दिया धन्यवाद। अगले साल गोरखपुर एम्स शुरू करने का दिया भरोसा। जांच से जुड़े शिक्षक भर्ती घोटाले के तार। नोटा पीएचसी का मेडिकल ऑफिसर है मास्टरमाइंड। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है कृष्णलाल पटेल। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे खींचतान के बीच प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो उसे भंग करने के लिए उत्तराखंड सरकार को निर्देश दे। पहाड़ में शुरू हो रही डाक सेवा लोकल यात्रियों को बड़ी राहत। टीजीएमओ शुरू कर रहा है सेवा। विश्व प्रसिद्ध अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में ऑनलाइन पूजा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं ने यहां ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पूजा कराई। रिलायंस जियो में 8वां बड़ा निवेश। टीपीजी कंपनी ने जियो में किया 4,546 करोड़ रुपए का निवेश। 0.93% की मिलेगी हिस्सेदारी। कन्नौज में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, एक व्यक्ति घायल, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अयोध्या में सीसीटीवी में कैद हुई आत्महत्या की डरा देने वाली तस्वीरें। कुएं में कूदकर महिला ने की थी आत्महत्या। कई दिनों से घर से लापता थी महिला। मथुरा में निर्माण कार्य ध्वस्त कराने गए दरोगा पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए दरोगा को अपनी पिस्टल निकालनी पड़ी। एटा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रिश्वत लेते स्वास्थ्य कर्मी पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। कन्नौज में शादी के 24 घंटे बाद ही दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे का अचानक कूलर पर पड़ा हाथ और कूलर में करंट आने से दूल्हे की मौत हो गई। सुल्तानपुर में बाजार से लौट रहे युवक पर दबंगों ने हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक की तहरीर पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। एटा में गांजा तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 2 शातिर गांजा तस्करों को पुलिस ने दबोचा। 340 किलो अवैध गांजा बरामद। बागपत में वाहन चोर गिरोह से 5 बदमाश गिरफ्तार। लूटी गई 11 बाइक पुलिस ने बरामद किए। लूट की घटनाओं में इस्तेमाल होने वाले तमंचे भी बरामद किए गए।
कौशाम्बी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर ने विक्रम को टक्कर मारी। विक्रम में लगी आग। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अमरोहा में ढोलक कारोबारियों पर कोरोना की मार। अमरोहा में बनी ढोलक हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाती है अपना जादू। मुरादाबाद में थोड़ी सी बारिश ने कुंद्रकी क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पोल खोलकर रख दी। बरसात होती है, अस्पताल में पानी भर गया। संत कबीरनगर में सामने आया मनरेगा में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला। आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी कागजों में मनरेगा की कर रहा है मजदूरी। सहारनपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। लपटों से देख आसपास के घरों को भी खाली करना पड़ा। आग की तपिश से घरों की छत पर रखे वाटर टैंक तक पिघल गए। पीलीभीत में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में लगी आग। मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। स्थानीय लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाया। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अब देहरादून में भी बनेगा इलेक्ट्रिक शब्दागृह। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा। हल्द्वानी हरिद्वार में शब्दागृह का काम होगा शुरू। हल्द्वानी में कोरोना जांच 2 दिन से ठप पड़ा है। अब भी ठीक नहीं हो पाई है मशीन। सूबे की सबसे बड़ी लैब में टेस्ट बंद। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच में और देरी हो गई है। या निजी संस्था की तरफ से मशीन तो लगाई गई, लेकिन आईसीएमआर की इजाजत का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। हल्द्वानी में लोगों के ठेंगे पर कोरोना वायरस। बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। किसी ने गले में लटकाया मास्क, कोई महज पूरी कर रहा है औपचारिकता। अधिकारी भी बिना मास्क के दिखे। ऋषिकेश में मास्क न पहनने को लेकर लोगों के अलग अलग बहाने लगा रहे हैं। कोई जेब में रखे हुआ है तो कोई कैमरा देखकर मास्क पहनने लगा। ऋषिकेश मंडी समिति ने बड़ी मंडी में काम कर रहे कर्मचारी मजदूरों और फल विक्रेताओं की कोरोना रैंडम सैंपलिंग करवाई। देहरादून से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 100 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए। काजीपुर में दिल्ली से आई होम क्वारंटाइन पर रह रही बुजुर्ग महिला की 3 दिन पहले मौत हो गई थी। बाद में बुजुर्ग महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ता सीएम त्रिवेंद्र रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के पोस्टर के आगे हाथ जोड़े दिखे। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में पुलिस ने शुरू की मास्क न पहनने पर कार्रवाई। 2000 से ज्यादा पर हुई कार्रवाई। 500 रुपए का लगाया गया जुर्माना। रुड़की के भगवानपुर इलाके में हल्लू बाजरा गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने एक बैंक की फ्रेंचाइजी ऑनर की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानन में पीड़िता को सिविल अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया। नैनीताल के तलीताल क्षेत्र में 5 साल की मासूम 2 मंजिला छत से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों ने इस बच्ची को आनंद फानन में बीडी पांडे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने बच्ची को उपचार के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया। सहारनपुर में पिछले 2 महीने से जिला जेल में बंद विदेशी जमातियों को किया गया रिहा। कोर्ट ने सुनाई थी 1 महीने की सजा। रुड़की में बदमाश हुए सक्रिय। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। कई मोर्चों पर काम कर रही है पुलिस। पौरी, गढ़वाल, वनागिरी की घटनाएं इस बार कम हुई है, लेकिन स्टाफ की कमी से जूझ रहा वन विभाग। कई पदों पर अभी भी नहीं हुई भर्ती। चीड़ के पेड़ों की भी नहीं हो सकी कटाई। हरिद्वार में एक अजगर द्वारा स्पॉटेड डियर का शिकार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हरिद्वार वन विभाग के पथरी स्थित जंगल में कुछ लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। शाहजहांपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। घने काले बादल के छाने से दिन में छाया अंधेरा। हल्की बूंदाबांदी से तापमान में आई गिरावट।